सौरभ, आप इस आर्टिकल को किस नजरिए से देखते हैं? आपको आपका विचार क्या है इस पे? They've used the word parable, no, on their cover. So they're talking about a cautionary tale, Sajak kahani. The cautionary tale is that kuch bhi agar if it grows, if it gets so overvalued, there is always a chance that it might वो vulnerable हो जाएगा. वो ठीक है, सही बात है, लेकिन सब चीजें, एक चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि अभी क्या हुआ अंतरराष्ट्रीय मीडिया में, उन लोग एक ड्रॉ करने का कोशिश कर रहे हैं एक लिंक बिटवीन अदानीज फॉर्चून्स एंड इंडियाज इकोनॉमिक फॉर्चून्स. वो बिल्कुल सही नहीं है. जैसे मेरे से पहले वक्ता बता रहे थे अबाउट इंडियाज एक्सटर्नल अकाउंट्स, हाँ, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी, वो डाउट में नहीं है. हाँ, हम लोग इन्वेस्टमेंट ग्रेड के लोएस्ट रंग पे हो सकते हैं, लेकिन वो डाउट में नहीं है, क्योंकि दो चीजें हैं. एक है कि पिछले साल भी फॉरेन एफपीआई फ्लोज, नेट एफपीआई फ्लोज नेगेटिव थे. हमारा स्ट्रेंथ ही रहा है लास्ट 2-3 साल में कि हमारा जो पूरा करंट अकाउंट डेफिसिट है, हम एफडीआई से ही कवर कर लेते हैं उसको. वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन हॉट मनी फ्लोज. और हमारा, अगर आप रिजर्व स्ट्रेंथ देखिएगा आरबीआई का रिजर्व पोजीशन, और उसमें सिर्फ फॉरेक्स ही नहीं है जिसको आप बोलते हैं फॉरेक्स, उसमें फॉरवर्ड एसेट्स भी है. फॉरेक्स और फॉरवर्ड एसेट्स मिला के एक्सटर्नल डेट का ऑलमोस्ट 80% कवरेज है. सो मैं ये नहीं मानता हूं कि ये इंडिया इज इन डेंजर ऑफ अ सडन स्टॉप. इनफैक्ट मैंने अपने किताब में एक एंटायर पूरा पेजेस डेडिकेट किया है टू दिस वेरी क्वेश्चन, शुड इंडिया बी अफ्रेड ऑफ अ रेटिंग्स डाउनग्रेड टू जंग स्टेटस. ठीक है, हमारा जो सिर्फ 6% हमारा डेट डॉलराइज डेट है. इनफैक्ट अदानी के ये सब होने के कारण हमारा एक्सटर्नल सेक्टर ऑल स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि अदानी दूसरे जगहों से पैसा उठा रहा था निवेश के लिए. ठीक है, ही वुड हैव बीन अ मेजर डॉलराइज बोरोवर. अब उसको जब नॉकआउट कर दिया है फ्रॉम वेरियस मार्केट्स, और बिकॉज उसके बोरोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस अब बहुत स्ट्रिंजेंट हो जाएंगे. मेरे ख्याल से हमें जो देखना चाहिए कि अब जब अदानी के लिए ये मुश्किल हो जाएगी दूसरे जगहों से विदेशों से पैसे उठाने, वो फिर से हमारे ही जो व्यावसायिक बैंक है, कमर्शियल बैंक से, उसके तरफ देखेगा. यहाँ पे आरबीआई को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा कि हमारे बैंक्स उसे बेल आउट करने में सहायता नहीं दे. ठीक है, अदानी ग्रुप अभी भी टू बिग टू फेल नहीं हुआ है. क्यों? फॉर द सिंपल रीजन दैट, जो जैसे वो ये इकोनॉमिक्स के आर्टिकल में है, गलत कहा गया है कि वो 5th ऑफ इंडिया ट्रांसमिशन कैपेसिटी के लिए वो अकाउंट करता है, मतलब 20%. वो सही नहीं है, वो आंकड़ा 4% है, जो मैंने कैलकुलेट करके अभी देखा है. आप भी देख सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगा. ऐसे और भी जगह पे आ रहे हैं. अब क्या है, अदानी ग्रुप के अभी भी कुछ कंपनीज कैश जनरेटिंग है, काफी कैश जनरेटिंग है, और उनके काफी अंडरलाइंग एसेट्स है, क्योंकि वो तो इनऑर्गेनिकली ग्रो किए है ना, एक्वायर करके थ्रू लेवरेज. तो अगर वो डीलेवरेज कर जाए तो उसके एसेट्स किसी और के पास चले जा सकते हैं. अभी जो इंडिया को देखना है कि अदानी ग्रुप को एक ये गोल्डन ब्रिज नहीं दे दिया जाए वाया आवर ओन कमर्शियल बैंक्स. ठीक है, क्योंकि अभी तक मूडीज ने भी कहा है, फिच ने भी कहा है कि हमारे कमर्शियल बैंक्स का एक्सपोजर टू अदानी ग्रुप इज लो रिस्क. ये आप देख सकते हैं, बोथ मूडी एंड फिच हैव कम आउट विद, और स्टैंडर्ड्स एंड पुअर भी इंडिया पे बुलिश है. तो इंडिया का वो रेटिंग्स विल स्टे वही द लोएस्ट इन्वेस्टमेंट रेट एंड आउटलुक. सौरभ, यहाँ पर रेटिंग का प्रश्न नहीं है. एक तो ये कि जो अडानी को लेकर जो कि एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, जो तमाम इंटरनेशनल ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो उसको बिलीव करते हैं. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. बिलीव की बात, लेट मी कंप्लीट. जैसे क्रेडिट स्विस है, वो ये कह रही है कि स्टॉप टेकिंग बॉन्ड्स ऑफ अदानी कॉर्पोरेशन एज कोलेटरल फॉर द मार्जिन लोन्स. सेम चीज सिटी ग्रुप भी कहता है. अब मूडीज ने क्या किया है कि जो उनका जो आउटलुक है 4 कंपनीज का, उसको नेगेटिव कर दिया है. चार्टर एंड स्टैंडर्ड एंड चार्टर, उसने भी अडानी के बॉन्ड को एज ए कोलेटरल के लिए लेना बंद कर दिया है. डाउ जोन्स भी उसको सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से बाहर कर रहा है. तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर ये इंस्टीट्यूशंस अडानी को लेके इतने नेगेटिव है, इसका मतलब ये कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेके वो पॉजिटिव है. उनका लगता है कि कुछ गड़बड़ी हुई है. नहीं, उन्हें पहले ही लगना चाहिए था. ये लास्ट 18 मंथ्स में अदानी ग्रुप का जो रैली हुआ है, जो ओवर वैल्यूएशन हुआ है, वो तो सबको पता था.
और ये सब तो, और उसी समय अदानी टोटल हुआ, उसी समय ये लोगों ने अदानी को हाइप किया, ठीक है। तो ये कोई नई बात नहीं है। आप ये बात देखिए कि इस पूरे दौरान चाइना लॉकडाउन मोड पे था, ठीक है। अभी चाइनीज मार्केट्स रीओपन कर रहे हैं और बहुत सारे फंड्स वहां जाना चाहते हैं, तो ये सोच के कि वहां पे एक बम्प होगा, लेकिन वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। उसका टोटल कंजम्पशन मेरे अनुसार भी $100 बिलियन बढ़ सकता है चाइना का। इंडिया का जो स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, वो यहाँ पे वापस आएंगे ही। और इंडिया एफडीआई पे खेल रहा है, एफपीआई पे नहीं खेल रहा है। हॉट मनी फ्लोज पे इंडिया टिका हुआ नहीं है। और इसलिए अब आप बोलेंगे कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप का क्या होगा अदानी के अलावा? अदानी की जगह कोई और आएगा। जैसे कि अभी आप अगर देखें, अदानी तो लेवरेज के बेसिस पे बहुत सारे सेक्टर्स में घुस रहा था, ठीक है। अब अगर आप एक कोल्ड कैलकुलेशन करें, अब वो शायद अपना 5G रोल आउट ठीक से नहीं कर पाएगा, तो इसका बिगेस्ट बेनिफिशियरी कौन होगा? अंबानी। अब आप सरप्राइज मत होइएगा कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में अगर अंबानी के स्टॉक्स रैली करें इंडिया में, ठीक है। इंडिया अभी ओवरवेट हो गया था, बहुत लोग ओवरवेट थे, तो बहुत पैसा आ रहा था यहाँ पे। अब थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है उसका। अदानी, जैसे वो बोल रहे थे मेरे पिछले वक्त कि अदानी रैली लीड किए थे। हाँ, ये बात सही है कि इंडिया में स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स, ठीक है, इनके तरफ ध्यान देना चाहिए इंडिया में। और मैं बोलूंगा अनलिस्टेड कंपनी, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये नेशनल चैंपियंस आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं करना चाहिए। इतना ये टाइप के मैन्युफैक्चरिंग चैंपियंस क्रिएट करने पड़ेंगे एज पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, लेकिन ये यूटिलिटी चैंपियंस प्राइवेट सेक्टर के, ये सब पे अब कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी। और उस दायरे में इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल सही है कि वी नीड टू स्ट्रेंथन आवर इंस्टीट्यूशंस मोर।